What if I tell you that there is a Muslim princess who is being worshipped in a Vishnu temple? This is a story of Sultana Bibi Nachiyar of Sriranganath Swami Temple, Tamil Nadu. बात 14th सेंचुरी की है। मलिक कफूर की सेना श्रीरंगम पर आक्रमण कर देती है, मंदिरों को लूटा जाता है और उसी के साथ रंगनाथ स्वामी मंदिर के विष्णु जी की मूर्ति को भी कफूर की सेना दिल्ली ले जाती है। दिल्ली जाकर ये सारा लूट का सोना जब बट रहा था तब भगवान विष्णु की मूर्ति सूबेदार अब्दुल हुसैन कसाम्बी के हिस्से आ जाती है। वो लूट की मूर्तियों को पिघाल ही रहा था कि उसकी बेटी सुरदानी उसे कहती है कि ये भगवान विष्णु की मूर्ति उसे पसंद है, वो उसे दे दिया जाए। सूबेदार बिना कुछ सोचे सुरदानी को वो मूर्ति दे देते हैं। धीरे धीरे सुरदानी का लगाव उस मूर्ति के साथ बढ़ता जाता है। वो भगवान की मूर्ति को अपने साथ रखती, उससे बात करती, उसके साथ खेलती। इसी तरह शी वॉज इनसेपरेबल फ्रॉम द आइडल। वहाँ श्रीरंगम में रंगनाथ स्वामी का भव्य मंदिर अब अपने देवता के बिना अधूरा था। श्रीरंगम के लोगों को खबर मिलती है कि सब मूर्तियों को पिघाला जा चुका है, पर भगवान विष्णु की मूर्ति अब तक नहीं पिघाला गया। श्रीरंगम से 60 लोगों की एक नृत्य कलाकारों की टोली दिल्ली पहुंचती है। वो सूबेदार अब्दुल हुसैन के सामने अपने कला का प्रदर्शन करके उसे इतना खुश कर देते हैं कि सूबेदार उनसे कहते हैं कि जो चाहिए मांग लो, तुम्हें दे दिया जाएगा। They requested the सूबेदार for the Vishnu's idol which hadn't been melted yet. सूबेदार मान जाता है, पर कहता है कि फिलहाल वो मूर्ति उसकी बेटी के पास है। जब वो रात को सो जाए तो वो मूर्ति उन्हें दे दिया जाएगा। जैसे ही श्रीरंगम के लोगों के हाथ वो मूर्ति लगती है, वो उसे लेके जल्द से जल्द श्रीरंगम की ओर निकल जाते हैं। अब अगले दिन सुबह सुरदानी को ये रियलाइज होता है कि उसके भगवान की मूर्ति उससे छीन ली गई है। शी वॉज डेवस्टेटेड। वो खाना पीना छोड़ देती है। सुरदानी भी अपने घोड़े पर सवार श्रीरंगम की ओर निकलती है। उधर वो 60 लोगों की टोली श्रीरंगम की ओर न जाकर बीच में किसी और गांव में चले जाते हैं। सुरदानी जब श्रीरंगम पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि वो मूर्ति वहां आई ही नहीं है। She couldn't digest the fact that she could not get back her most beloved Ranganatha Swami Vigraha again. She fainted and died at the doors of Sri Ranganatha Swami temple. When the Sri Vigraha returned to the temple after a few days, and people came to know that Surdani was so much in love with the Vigraha that she gave her life for it, the locals gave her a position of Sri Ranganatha Swami's consort. She is still being worshipped as Sri Tullakanachiyar in the temple. When the annual procession takes place, the palki of Sri Vishnu is slightly raised near the Tullakanachiyar Sannidhi, as if Sri Vishnu is trying to see her. Jai Shri Ram.